कहते हैं जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब या तो वो सबसे मजबूत बन जाता है या सबसे बेपरवाह। गरीबी मुफलिसी इंसान को क्या से क्या बना देती है। उसे न तो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास होता है और न किसी मनुष्य पर। ऐसे ही शेखर लोगों को, हालात को, यहाँ तक कि अपने अपनों को भी गालियाँ देने से बाज नहीं आता था। उसे लगता था हर चीज फर्जी है, वो जिंदा ही क्यों है। ऐसे ही एक दिन कहीं एक मंदिर में कुछ दान दक्षिणा का कार्यक्रम चल रहा होता है तो वो भी वहां पहुंच जाता है और देखता है एक औरत एक भिखारी को कुछ रुपए और खाना दे रही होती है। उसे देख तंज कसते हुए शेखर कहता है, भगवान, इंसानियत, हाँ सब मजाक है। भूख का दर्द जब सीने में उतरता है ना, तब न स्वर्ग दिखता है न नरक। अरे वाह, ये देखो एक और पुण्य कमाने वाली देवी माँ। क्या लगता है स्वर्ग में सीट बुक हो गई? निहारिका एक पल को ठहरती है और कहती है, आपको क्या दिक्कत है? अच्छे भले चंगे हो, फिर शिकायत कैसी? शेखर पहले तो तंज भरी नजरों से निहारिका को देखता है, फिर कहता है, ज्ञान बांटना तो हर किसी को आता है, पर जब पैसे बांटना पड़ ढे तो सारी अच्छाइयाँ धरी की धरी रह जाती हैं। अरे जाओ, ये झूठा दिखावा कहीं और करना, किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। मेरे जैसे तुम्हारी जज्बात जगाने वाली बातों में नहीं आने वाले। निहारिका शेखर को 10 मिनट वहीं रुकने को कहते हुए कहीं निकल जाती है। पता नहीं शेखर ना चाहते हुए वहां रुका रहा। फिर कुछ देरी के बाद निहारिका पुनः उसके समक्ष नोटों की एक गड्डी बढ़ाते हुए कहती है, मेरे अकाउंट में इतने ही रुपए थे, कुछ थोड़े बहुत छोड़ आई हूँ क्योंकि पूरी खाली नहीं कर सकती। आप ये रुपए लो और कोई काम शुरू करो, फिर शायद दुनिया इतनी बुरी भी नहीं लगेगी जितना आपने अपने मन में मान रखा है। आज के कलयुग में एक अनजान पे भरोसा कर रही हो सकता है मैं रुपए जुए में हार जाऊं या फिर शराब की बोतलों में उड़ाकर किसी अंधेरी गली कूचे में पड़ा मिलूं। वो रुपए की गड्डी को अपने दोनों हाथों से उछालता है और निहारिका से कुछ बोलने का इंतजार करता है। निहारिका वहां से चुपचाप चली जाना चाहती थी पर पलटकर कहती है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कोई पैसों की मदद नहीं करता, तो जब आपको पैसे मिल गए हैं फिर भी अविश्वास। इतना कहकर निहारिका लौटने लगती है। तभी शेखर उसे रोकते हुए कहता है, मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मुझे कोई काम नहीं आता और ये पैसे 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या फिर से देने चली आओगी? निहारिका दम भरते हुए कहती है, माना कि आपको कोई काम नहीं देगा, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हाथों में हाथ धरे बैठे रहें और कुछ न करें। आप अपना कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि आए दिन गृहिणियों को सब्जी लेने बाजार जाना पड़ता है। कभी कभी तो आलू प्याज तक घर पर उपलब्ध नहीं होते, ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप क्यों नहीं घर घर जाकर सब्जी बेचने का काम शुरू करें? देखिए, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपना बिजनेस जो ज़माना है, एक बार घर बैठे लोगों को ताज़ा सब्जी मिलने लगेगा तो सब आप ही से खरीदना पसंद करेंगे। बंदा मरता क्या ना करता। उसे ये आइडिया अच्छा लगा। सोचा एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। शेखर के पास एक पुराना सपना था। वह खुद कभी एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। किताबों में बिजनेस आइडियाज पढ़ा करता था, लेकिन अब वही किताबें गली के कबाड़ में पड़ी हैं। गरीबी और हालातों ने उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। इसलिए जब शेखर को सब्जी बेचने का आइडिया दिया जाता है तो वह पहले मना कर देता है, लेकिन फिर किसी की एक लाइन उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। अगर कुछ नया नहीं करोगे तो वही पुराना हाल रहेगा। सोचा एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। धंधा चला तो चला, नहीं तो वही ढाक के 3 पात। शेखर अगले ही दिन मंडी से आलू प्याज खरीदकर कॉलोनी कॉलोनी बेचना शुरू करता है और वक्त के साथ काम जोर पकड़ने लगता है। अच्छी कमाई हो रही थी, लोगों के दिलों में भी घर करता जा रहा था, पर दिन भर भटकने की वजह से उसकी सेहत बिगड़ने लगी। फिर उसने एक जगह चुनी और अपनी रेड़ी वहां जमा दी। लोगों को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कॉलोनी के गेट के बाहर ही वो दिन भर बैठा मिल जाता और औरतें भी इसी बहाने एक दूसरे से मिल लिया करती और इधर उधर की बातें भी हो जाती। एक दिन निहारिका कुछ काम से कहीं जा रही होती है तो शेखर देखते ही आवाज लगाता है। दौड़कर पैसों से भरे डिब्बे खोलकर निहारिका की ओर बढ़ा देता है। ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है खूब कमाई हो रही है।
शेखर शर्माते हुए कहता है, उस दिन अगर आपने मेरी आंखें न खोली होती तो आज भी कहीं भटक रहा होता, और आपने तो मेरी सोच ही बदल दी कि निस्वार्थ भी कोई किसी की मदद कर सकता है। अच्छी सोच वाले भी आज की दुनिया में रहते हैं। सच कहता हूं, आपने एक मिसाल कायम की है, वरना तो कोई पानी भी नहीं पूछता। निहारिका हर्षोल्लास से कहती है, मुझे खुशी है आपने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना। मुझे रुपए मत लौटाइए, अगर हो सके तो आप भी किसी भटके हुए मुसाफिर को सही रास्ता दिखाइए, ताकि लोग कुछ तो भगवान और इंसानियत पर भरोसा करें। इतना कहकर वो बिना पैसे लिए वहां से चली जाती है। शेखर का मन नहीं मानता। वो दूसरे ही दिन निहारिका का घर तलाशते हुए उसके पति से मुलाकात हो जाती है। वो अपना परिचय देते हुए सारी बातें रुपयों के साथ सामने रखे मेज पर रख देता है और हाथ जोड़कर वहां से जाने की इजाजत लेता है। निहारिका का पति कबीर रुपयों को लेते हुए शेखर का धन्यवाद करता है। इतने में आवाज सुनकर जब निहारिका बाहर आती है तो कबीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, वह रुपए बांटे जा रहे हैं, और जब वो लौटा रहा था तो तुमने मना क्यों किया? जब अपने पैसे कमाओ तब लोगों पर उठाना या जो चाहे करना। अब लो, इसे अंदर अलमारी में रख दो। निहारिका चुपचाप रुपए लेकर अंदर चली जाती है। 2 हफ्ते बाद फिर से दोनों का आमना सामना होता है। शेखर हिम्मत करके बातों ही बातों में कबीर को छोड़ने को कहता है। जो बात वो बोल नहीं पाया वो उसकी आंखें कह जाती है। इसके बाद तो निहारिका को जो गुस्सा आता है। आपको मेरे पति की कही बातों से लगा कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा मान सम्मान नहीं करते, और मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए। आप गलत सोच रहे हैं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी सही बात के लिए नहीं टोका और नहीं कभी कुछ करने से रोका। आप हम दोनों को जानते ही कितना है। हम दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ा करना चाहते हैं। माना कि उस दिन उन्होंने रुखा व्यवहार किया, इसका ये मतलब नहीं कि वे बुरे इंसान हैं। और आप बताइए, अगर मैं आपकी पत्नी होती तो क्या आप मुझे इस तरह अनजान लोगों की मदद करने देते? इतनी छूट और पक्का विश्वास रख पाते? शायद नहीं। नेक इंसान बने रहना आसान नहीं, फिर भी मुझे किसी से कोई गिला नहीं। लोग राह तो दिखाते हैं मगर कोई साथ नहीं चलता, और आप जैसा हमसफर साथ हो अगर तो जिंदगी की मुश्किलें बौनी लगने लगती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहक गया था और अपनी गलती की वजह से एक अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहता। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। जिंदगी हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि किसी नए रास्ते पे चलाने के लिए ठोकर मारती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम दर्द को ताकत बना सकते हैं?